हेलो दोस्तों, एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पेशल गो टू ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे आप जाएंगे होम टैब में और यहाँ से आप फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन है गो टू स्पेशल। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत एडवांस ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक डेटा लेना होगा जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये वाला फाइल ले लिया है और ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से इसे डाउनलोड करके सेम टू सेम इसी फाइल में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं होम टैब में और यहाँ पे आएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट में। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है गो टू स्पेशल। इसका शॉर्टकट की हुई है। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+G दबाएंगे तो सिंपल गो टू ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद Alt+S दबाएंगे तो ये स्पेशल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट गो टू स्पेशल में क्लिक कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये गो टू स्पेशल में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कमेंट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कमेंट के बारे में। तो पहले ये समझिए कि ये जो गो टू स्पेशल है ये अपने सेल को, जो सेल आपका एक्टिव सेल होता है उसको अलग अलग जगह में भेजने के लिए या फिर सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कमेंट का, तो यहाँ पे आपका जो सेल है वो कमेंट में चला जाएगा अगर आपके सीट में कहीं कमेंट लिखा हुआ हो तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए दो जगह कमेंट पहले से लिख रखा है, एक कैटेगरी वाले में और दूसरा कमीशन वाले में। कमेंट आप लिखना चाहते हैं तो आप रिव्यू टैब में आके न्यू कमेंट यहाँ से लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आपका डेटा सीट बहुत बड़ा है और आपको ये जानना है कि आप इस सीट में कमेंट कहाँ कहाँ लिखे हैं तो फिर आप कर्सर या फिर सेल कहीं एक खास जगह रखेंगे या फर्स्ट में रख लेंगे। इसके बाद शॉर्टकट की दबाएंगे Ctrl+G और उसके बाद Alt+S। ये स्पेशल वाला बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से चूज़ करना है आपको कमेंट और ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपके सीट में जहाँ जहाँ भी कमेंट होगा उसे हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे कमेंट है, ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पे भी कमेंट है, इसे भी हाईलाइट कर दिया। तो गो टू स्पेशल के थ्रू कमेंट ऑप्शंस के हेल्प से आप अपने डेटा सीट में जहाँ जहाँ कमेंट लिखे हैं वहाँ एक ही बार जा सकते हैं या फिर उस सीट को या फिर उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप उसका यूज़ अलग अलग कामों में भी कर सकते हैं। जैसे आपको कलर भरना है तो इसमें क्लिक कर दीजिए। देखिए दोनों सिलेक्ट था, दोनों में कलर फिल हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे कौन सा ऑप्शन है। कर्सर को रखते हैं यहाँ पे और Ctrl+G उसके बाद Alt+S दबाते हैं, ये स्पेशल वाला आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन है उसका नाम है कांस्टेंट। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट आपको बतला दे कि वो टेक्स्ट होता है जो हम लोग कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप करते हैं। अगर वो किसी फॉर्मूला या फंक्शन के थ्रू नहीं आया है, वो कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप हुआ है, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे सीट में कौन सा सेल आपका कांस्टेंट है जहाँ पे कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप किया गया है। ओके करते हैं। आप जैसे देखेंगे कि ये सारा डेटा सिलेक्ट हो गया, ये सारा कांस्टेंट है और टोटल में ये वाला कॉलम छोड़ दिया है और कमीशन में ये वाला कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों आपका कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये फॉर्मूला से टाइप किया गया है। ये सब भी कांस्टेंट है, इसे भी सिलेक्ट कर लिया है। तो फॉर्मूला को छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट, नंबर, टेक्स्ट सारे को सिलेक्ट कर लेगा और सारे को कांस्टेंट माना जाता है। फिर से आते हैं यहाँ पे और Ctrl+G दबाते हैं, Alt+S दबाते हैं और यहाँ पे जब आप कांस्टेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें हैं, नंबर है, टेक्स्ट है, लॉजिक है और एरर्स है। आप चाहते हैं कि सिर्फ कांस्टेंट में नंबर को देखा जाए तो यहाँ से सारे को हटा देंगे और नंबर को चूज़ करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे डेटा सीट में वैसा टेक्स्ट को दिखाएगा जो नंबर फॉर्मेट में है और कांस्टेंट है। ये देखिए ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये अल्फ़ाबेट में है। ये दो कॉलम आपका नंबर फॉर्मेट में है और ये दो कॉलम आपका नंबर फॉर्मेट में है और ये कांस्टेंट है। इसे सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये नंबर तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है।
ये नंबर है और ये भी नंबर है, इस नंबर को हम लोग डेट फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर से, और कंट्रोल जी दबाते हैं, अल्ट एस दबाते हैं, फिर से आ जाएगा। कांस्टेंट में क्लिक करते हैं और अब हम लोग चूज करते हैं टेक्स्ट को। हम देखना चाहते हैं कि इस पूरे सीट में हमारा टेक्स्ट कौन सा है, तो ओके करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा गया है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। अब इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड कर देते, ये जितना भी सिलेक्ट हुआ था उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर का एग्जांपल मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जो काम लेना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सारा जो फाइंड करने का टेक्निक है या फिर सेलेक्ट करने का टेक्निक है, ये एडवांस यूज़ में होता है बड़ी बड़ी कंपनी में। डेटा सीट में आपको ये जानना रहेगा कि कौन सा नंबर है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला है, तब आप गो टू स्पेशल का यूज़ करेंगे। ऐसा सिंपल में आपको उसकी ज़्यादा बेनिफिट आपको समझ में नहीं आएगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंट्रोल जी दबाते हैं और अल्ट एस दबाते हैं। अभी यहाँ पे कांस्टेंट में जाएंगे और हम लोग यहाँ से नंबर को हटाते हैं और टेक्स्ट को रखते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए आपके सीट में जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसे हाईलाइट कर देगा, नंबर वाले को हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल जी दबाते हैं और अल्ट एस दबाते हैं और फॉर्मूला में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया लॉजिकल्स। ये लॉजिकल्स को चेक करेगा। लॉजिकल्स क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन जो ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है उसे लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू टाइप करते हैं 10 और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू टाइप करते हैं 20 और यहाँ पे एक लॉजिक टेस्ट हम लोग करते हैं कि 10 बड़ा है 20 से, दिस सेल ग्रेटर देन 20। एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अभी फॉल्स आ गया क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे 30 और एंटर मारेंगे तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इसी फंक्शन को लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है इज ब्लैंक। इस तरह से इज ब्लैंक में जाएंगे और कोई भी सेल को हम लोग टारगेट करेंगे, जैसे इस सेल को, तो ये बतलाएगा कि ये सेल ब्लैंक है या फिर नहीं है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, ये देखिए आपका ट्रू है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लिख देंगे तो ये आपका ब्लैंक नहीं रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ओके, तो ये हो गया आपका फॉल्स। तो ये आपका लॉजिकल फंक्शन है, ये भी आपका लॉजिकल फंक्शन है। इसी तरह आपके सीट में बहुत सारे लॉजिकल फंक्शन हो सकते हैं और अगर आपको एक ही साथ उसको ढूंढना है तो गो टू स्पेशल से आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल जी दबाएंगे और अल्ट एस दबा के स्पेशल वाले में जाएंगे और यहाँ से फार्मूला चेक करेंगे और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल्स को रखेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए जो लॉजिकल है उसमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे फॉल्स है या ट्रू है, दोनों सिलेक्ट हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स है, इसे सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जो हम लोग कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप करते हैं। देखिए ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे फॉल्स, तो ये डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप किया गया है। तो ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका फॉर्मूला या फिर फंक्शन के थ्रू आया है, इसको हम लोग लॉजिकल बोलेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे कंट्रोल जी दबाते हैं, अल्ट एस दबाते हैं। आगे का ऑप्शन है एरर। तो एरर को भी हम फाइंड कर सकते हैं। एरर को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एरर जनरेट करते हैं। जैसे हम लोग ये करते हैं दिस सेल डिवाइडेड बाय, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं इस सेल से। देखिए कोई नंबर से नहीं बल्कि हम लोग अल्फ़ाबेट से डिवाइड किए हैं। एंटर मारते हैं, देखिए ये एरर आ गया, वैल्यू एरर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कोई सेल को डिवाइड करते हैं, दिस सेल डिवाइडेड बाय 0, एंटर मारते हैं, ये भी देखिए एरर आ गया, एक डिवीजन एरर आ गया और एक वैल्यू एरर आ गया। अगर आपके डेटा सीट में कहीं एरर आया है और आपको ये जानना है कि सारा फंक्शन सही से काम कर रहा है या फिर कोई एरर आया है, तो उसे भी आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। कंट्रोल जी दबाएंगे, अल्ट एस दबाएंगे और यहाँ से फार्मूला में जाएंगे, क्योंकि आपको फार्मूला चेक करना है, नंबर को नहीं चेक करना है, टेक्स्ट को नहीं चेक करना है, लॉजिकल्स को चेक नहीं करना है, एरर को चेक करना है।
ओके करेंगे तो देखिए एरर ऑटोमेटिक दिखा देगा। ये एक वैल्यू एरर है, एक डिवीजन एरर है। इसी तरह और भी बहुत तरह के एरर आते हैं। जो भी एरर हो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। कंट्रोल जी दबाते हैं और अल्ट एस दबाते हैं। आगे में हमारे पास है ब्लैंक। ब्लैंक सेल को फाइंड करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ सेल को ब्लैंक कर लेते हैं, पहले से एक सेल को ये ब्लैंक कर लेते हैं, एक ये ब्लैंक कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ब्लैंक कर लेते हैं, कहीं कहीं हम लोग ब्लैंक करते हैं। अब यहाँ पे हम डेटा में देखना चाहते हैं कि सारा डेटा फिल हो गया या फिर कोई सेल ब्लैंक छूट गया। तो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गो टू के हेल्प से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल जी में जाएंगे और अल्ट एस दबाएंगे और यहाँ से सिंपल आप ब्लैंक चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए ब्लैंक जहाँ जहाँ है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका सारा डेटा ब्लैंक है। अभी देखिए इधर का आपका सिलेक्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि हम लोग डेटा सीट में जो यूज़ किए हैं उसका जो एरिया है वो यहाँ तक लास्ट है और इधर तक लास्ट है। तो इधर वाला एरिया यूज़ नहीं हुआ इसलिए इसको वर्किंग में नहीं दिखाया जा रहा। तो ये सारा आपका ब्लैंक है और ये डेटा सीट में इतना ये सब भी ब्लैंक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो गो टू स्पेशल में आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं और आप देख सकते हैं करेंट रीजन। तो करेंट रीजन क्या होता है समझते हैं। देखिए ये हमारा एक डेटा सीट है और ये हमारा डेटा सीट में हम देखना चाहते हैं कि ये डेटा सीट कहाँ तक बना है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल जी में जाएंगे और फिर स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे करंट रीजन, ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये डेटा सीट यहाँ से लेकर यहाँ तक बना है। यहाँ पे इसे इन्वॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बीच में एक खाली आ गया है। अच्छा से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A B C और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं X Y एंड जेड और इसे हम लोग टेबल में दे देते हैं अच्छा समझाने के लिए। हाँ चलिए, अब ये जो डेटा है इसका जो रीजन है वो इतना ही दूर है, उसके बाद खाली एरिया है। तो रीजन एरिया मतलब कोई डेटा के आसपास जो डेटा फिल है उसका एक रीजन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं भी रखते हैं, जैसे बी में हम लोग रखते हैं और कंट्रोल जी दबाएंगे, अल्ट एस दबाएंगे और चूज़ करेंगे करंट रीजन और ओके करेंगे। तो ये देखिए इसका करंट रीजन इतना ही है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं 1 2 3 4 4 5 और हम लोग इसका करंट रीजन चेक करेंगे, देखिए क्या होता है। कंट्रोल जी अल्ट एस और फिर यहाँ से करंट रीजन ओके करेंगे तो इसका करंट रीजन यहाँ तक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन है। करंट एरे। तो करंट एरे हम लोग समझते हैं। देखिए करंट एरे क्या होता है कि आपको बहुत सारा एक्सेल में फैसिलिटी देता है कि आप कैलकुलेशन एरे के हेल्प से कर ले। जैसे यहाँ पे टोटल निकाला हुआ है लेकिन ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसे हम लोग मिटा देते हैं और हम इसे एरे के थ्रू आपको निकाल के पहले दिखाते हैं। तो एरे से निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, जैसे इक्वल देते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब हम ये जो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं वो एरे के हेल्प से, आप एरे के हेल्प से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये पूरा रेंज आपको सेलेक्ट कर लेना है, इक्वल देना है, उसके बाद ये पूरा रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ और फिर मल्टीप्लाई साइन देंगे और दूसरा एक साथ। तो हमें रेट और क्वांटिटी को गुना करना था तो दोनों एक साथ सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम लोग दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे आप ये करेंगे देखिए आपका आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मूला बार में इस तरह से आपका दिख रहा है। तो यही है आपका एरे। अगर आप अपने सीट में कोई एरे तैयार किए हैं तो वो आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं कर्सर और ये अब देखना चाहते हैं तो कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ से स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से करंट एरे में जाते हैं और ओके करते हैं। तो ये करंट एरिया आपको दिखा देगा कि कहाँ से कहाँ तक है। इसे अगर हम लोग बाहर में रखते हैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी एरे नहीं है, कंट्रोल जी करते हैं, अल्ट एस दबाते हैं और करंट एरे में करते हैं तो ये देखिए आपको नहीं दिखा रहा। तो करंट एरे क्या करता है कि इस सेल में जो एरे बना हुआ वो कहाँ से कहाँ तक है वो दिखाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे तो बतलाएगा यहाँ से यहाँ तक एरे है। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अल्ट एस प्रेस करते हैं, करंट एरे में जाते हैं, ओके करते हैं, ये करंट एरे दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है देखते हैं, कंट्रोल जी अल्ट एस। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है,
जैसे बहुत सारा शेप वगैरह, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से कुछ शेप हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक हम लोग रेक्टेंगल शेप ले लिए और फिर आते हैं एरो शेप ले लिए और फिर स्टार शेप ले लिए। एग्जांपल के लिए 3 ही काफ़ी है। और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल जी और अल्ट एस और फिर यहाँ से चूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट और ओके करते हैं। तो ये देखिए आपके सीट में जो जो ऑब्जेक्ट है उसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कोई भी इमेज हो गया, कोई या फिर ग्राफ हो गया, वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। आगे देखते हैं क्या है। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अल्ट एस प्रेस करते हैं, रॉ डिफरेंस और ये कॉलम डिफरेंस, ये हम लोग समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉ डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे अलग से एक डेटा तैयार कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है इसमें मैथ्स 80 है, फिर मैथ्स है और फिर मैथ्स है। तो जो डिफरेंस डेटा है उसको पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक और कंट्रोल जी दबाते हैं और अल्ट एस दबाते हैं और यहाँ से रॉ डिफरेंस में जाते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके बता देगा कि इस डेटा में कौन सा रॉ आपका डिफरेंट है। तो 80 आपका कॉमन हो गया और ये 75 ये डिफरेंट हो गया। इसी तरह आपका 60 और ये 60 कॉमन हो गया, 58 आपका डिफरेंट, 70 70 70 ये तीनों कॉमन हो गया, इसलिए यहाँ पे कोई भी रॉ डिफरेंस नहीं है। इसका यूज़ हम लोग प्राइस चेंजिंग को ट्रैक करने के लिए करते हैं, या फिर अगर आपका कोई एक ही तरह का रिपोर्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो उस रिजल्ट में कब आगे बढ़ रहा है या फिर कब घट रहा है, उसमें कुछ भी चेंजिंग होगा तो वो रॉ डिफरेंस में पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का काम आप कॉलम डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, अल्ट एस प्रेस कर लेंगे और चूज़ करेंगे कॉलम डिफरेंस और ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉलम डिफरेंस सिर्फ 70 में है। ये आपका टेस्ट 1 में 80 कॉमन है, 75 कॉमन है, क्योंकि कॉलम की बात हो रही है इसलिए हम लोग कॉलम में ध्यान देंगे। लेकिन 80 आपका कॉमन है, 70 कॉमन नहीं है, इसलिए ये कॉलम डिफरेंट में 70 को पकड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अल्ट एस प्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट में हम लोग समझते हैं। जैसे एक हमारे पास यहाँ पे सेल है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 200 और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 100 और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, एंटर मारेंगे, आंसर आएगा 20,000। अब ये जो 20,000 है ये आपका प्रेसिडेंट है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ से अल्ट एस दबाएंगे और चूज़ करेंगे प्रेसिडेंट। इसमें ये पता चलेगा कि ये जो एक्टिव सेल 20 है ये कहाँ से कैलकुलेशन होके आया है। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेगा। आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं फॉर्मूला में और यहाँ से चूज़ करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट। ये देखिए एरो के हिसाब से आपको दिखाएगा कि ये जो सेल है वो कहाँ से आया है। फिर से एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक और सेल जोड़ देते हैं 50 और हम यहाँ पे देखते हैं जोड़ करके दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए रिजल्ट आ गया 350, 200 150 350। अब हमें ये जानना है कि 350 कहाँ से आया है, तो आप यूज़ करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट। तो ये दिखाएगा कि कहाँ से आया। रिमूव एरो कर देते हैं और फिर से दिखाते हैं। ये देखिए ये जो 350 ये इसी सेल में आया है। चलिए अब हम लोग यहाँ से हम लोग ये काम कंट्रोल जी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि इसका ट्रेस प्रेसिडेंट कहाँ से है, कंट्रोल जी दबाएंगे और स्पेशल में जाएंगे और चूज़ करेंगे प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आएगा, डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल। दोनों को हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग समझ रहे हैं डायरेक्ट ओनली। ओके करते हैं तो ये देखिए इसका वैल्यू जो है वो यहाँ से और यहाँ से आया। अगर हम लोग इसका वैल्यू देखना चाहेंगे तो कंट्रोल जी दबाते हैं और स्पेशल में जाते हैं और प्रेसिडेंट में जाते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए इसका वैल्यू ये तीनों सेल से आया है। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए इस जो 20,000 है इसका 10% हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और दिस सेल इंटू 10
परसेंट, एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए 20 का 10% हो गया 2000, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर से और कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अल्ट एस प्रेस करते हैं, और अगर हम लोग चूज करेंगे प्रेसिडेंट और डायरेक्ट ओनली करेंगे तो ओके करेंगे, तो ये बतलाएगा कि ये जो 2000 रुपये है वो 20,000 से आया है। देखिए 20,000 को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इसी को अगर हम लोग कंट्रोल जी में आएंगे, अल्ट एस प्रेस करेंगे और चूज करेंगे प्रेसिडेंट और फिर यहाँ चूज करते हैं ऑल लेबल, तो ये बतलाएगा कि ये आपका और भी अंदर में कोई लेबल होगा उसके थ्रू आया है, तो वो भी बतलाएगा। जैसे ये जो 2000 आया है वो इससे आया है और ये जो 20,000 आया है वो इससे और इससे आया है, तो ऑल लेवल्स में सारे रेंज को दिखाएगा। ओके करते हैं। देखिए इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये 2000 जो है वो इसके थ्रू आया और ये जो है वो इसके और इसके थ्रू आया है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको मिटा दें तो इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ गया, तो इसीलिए आपका डायरेक्ट में आपको ये बतलाएगा और ऑल लेबल्स में आपका हर वो सेल को बतलाएगा जिसके थ्रू यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल जी करके अल्ट एस करके क्या है। और एक है डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स आपको ये बतलाता है कि आपका जो सेल है वो कहाँ गया है, सेल का वैल्यू। जैसे हम चाहते हैं कि 50 का वैल्यू कहाँ गया है वो जानना है, तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। देखिए फॉर्मूला में ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये बतला देगा कि 50 का वैल्यू यहाँ पे गया है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 200 का वैल्यू कहाँ गया है, तो हम लोग आएंगे ट्रेस डिपेंडेंट में, ये बतलाएगा कि 200 का वैल्यू यहाँ पे भी गया है और यहाँ पे भी गया है। फिर से रिमूव एरो करते हैं और फिर से देखते हैं। देखिए 200 का वैल्यू इस सेल में भी आया है और इस सेल में भी आया है। यही काम आप गो टू के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं इसी को 200 को, और कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अल्ट एस प्रेस करते हैं और डिपेंडेंट्स में क्लिक करते हैं। एक है डायरेक्ट और एक है ऑल लेबल्स। अब यहाँ से आते हैं डायरेक्ट में और ओके करते हैं, तो ये देखिए डायरेक्ट में ये दोनों सिलेक्ट हो गया। फिर से आते हैं ऑल लेबल्स को समझते हैं। कंट्रोल जी आते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, डिपेंडेंट्स और ऑल लेबल्स। तो ये जो 200 का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे भी गया है, यहाँ पे भी गया है और इसके थ्रू यहाँ पे भी गया है। ओके करते हैं। ये देखिए ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया और इसे भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा ऑप्शन है। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और फिर यहाँ से चूज करते हैं स्पेशल, और स्पेशल में जाने के बाद हम लोग देखते हैं लास्ट सेल। तो लास्ट सेल में आपको पता चलेगा कि हमने अपने वर्कशीट में लास्ट में किस सेल में काम किया है। लास्ट सेल में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये देखिए लास्ट सेल हमारा यहाँ था। जब मैं ये बतला रहा था तो लास्ट सेल ये हमारा था। इस सीट में आते हैं और ये देखते हैं इस सीट का हमारा लास्ट सेल कहाँ पे है। तो कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, स्पेशल में जाते हैं और लास्ट सेल में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए लास्ट सेल हमारा यहाँ था। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अल्ट एस प्रेस करते हैं, विजिबल सेल्स ओनली। विजिबल सेल्स ओनली क्या होता है, चलिए विजिबल सेल्स ओनली को समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग आते हैं C2 में और यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है एक छोटा सा और इसमें 4 रो है। एक ये है 1 2 3 और 4। यहाँ पे हम चाहते हैं कि बीच में एक रो जो है उसे हम लोग हाइड कर दें। हाइड करने से पहले मैं इसमें कलर डालना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक येलो वाला है, इस रो को हम हाइड करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे हाइड। अब ये हाइड हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखने में लग रहा है कि ये 3 रो सिलेक्ट है। इसको हम लोग करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम लोग करेंगे पेस्ट। तो ये देखिए 3 नहीं बल्कि 4 है। इसका मतलब ये है कि हाइड रो भी आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि उसमें विजिबल सेल को सिर्फ कॉपी करें, तो पूरा रेंज आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल जी में जाना है, अल्ट एस प्रेस करना है और यहाँ से चूज करना है विजिबल सेल्स ओनली और ओके करेंगे। अब ये देखिए सिलेक्ट हो गया और ये विजिबल सेल ही सिर्फ सिलेक्ट हुआ है। इसे हम लोग करेंगे कॉपी और कहीं भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं दिखाने के लिए, और कंट्रोल भी प्रेस करते हैं। ये देखिए आपका येलो वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर सिलेक्ट हुआ तो ये, अगर ये सिलेक्ट होता तो कॉपी भी हो जाता और पेस्ट करते तो ये येलो वाला भी यहाँ पे पेस्ट हो जाता। तो इस तरह से आप सिर्फ विजिबल वाले सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कंट्रोल जी अल्ट एस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको आता होगा, नहीं आता है तो पुराने वीडियो में देख ले, मैंने बतलाया है वहाँ पे। चलिए यहाँ पे अगर आपको ये चेक करना हो कि हम इस सीट में कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो मान लीजिए आपको नहीं पता कि आप इस सीट में कहाँ कहाँ लगाए हैं, या फिर कोई आपको दिया है सीट उसमें काम करने, आपको ये पता करना है कि इस सीट में कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया गया है। तो आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और फिर से स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेट, और यहाँ से ऑल है और ये सेम है, ऑल रखते हैं और ओके करते हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका सिलेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा ऑप्शन है। कंट्रोल जी दबाते हैं, अल्ट एस दबाते हैं, यहाँ पे देखिए एक डेटा वैलिडेशन का है, इसे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो टाइप करें सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही होना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, एनी वैल्यू है से चूज़ करेंगे होल नंबर और यहाँ से बिटवीन कर लेंगे 1 एंड मैक्सिमम नंबर कर देंगे 10। तो ये 1 से 10 में ही अलाउ करेगा, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं 4 तो अलाउ हो जाएगा, 5 अलाउ हो जाएगा, 11 अलाउ नहीं होगा। तो मान लीजिए आपके पास इस सीट में आपको ये पता करना है कि कहाँ कहाँ आपने डेटा वैलिडेशन लगाया है, तो भी आप ये काम गो टू के हेल्प से कर सकते हैं। कंट्रोल जी दबाएंगे, अल्ट एस दबाएंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन, ओके करेंगे। तो ये देखिए जहाँ जहाँ डेटा वैलिडेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने लगाया था, ये भी सिलेक्ट हो गया, और अभी मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया आपको दिखा के, वो भी सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ है, तो गोटू के हेल्प से सारे चीज़ों को ऑटोमेटिक आप फाइंड कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।